अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट समझाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट युग पुरुष ध्यान योगी शिवाचार्य प्रभु के श्री चरणों में शत शत नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा बीना जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे भावों सहित बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, भवी जीवों, आज आपके समक्ष एक विशेष वार्ता जीवन की। वैसे तो आप प्रतिदिन ही वीतरागवाणी श्रवण कर रहे हैं, माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं और आपकी ये जीवात्मा कल्याण के मार्ग को भी अवश्य में ग्रहण करती है वीतरागों की वाणी को श्रवण करके। पर विश्वास आपका, श्रद्धा आपकी। कहा गया है, ज्ञानी आत्माओं ने कहा कि जैन आचार्य कुंदकुंद देव की वाणी है कि जीवन में यदि कुछ मूल्यवान है तो वह है स्वयं का मूल्य। गौर करना कि जीवन में यदि कुछ मूल्यवान है तो वह है स्वयं का मूल्य, स्वयं की सत्ता, यानी कि स्वयं की सत्ता से बढ़कर और दूसरी कोई सत्ता नहीं है। जो उसे पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है और जो उसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। यदि आपने स्वयं को खोकर सारे जगत का वैभव पा भी लिया तो समझना आपने बहुत महंगा सौदा किया है। लेकिन शिक्षा देने वाले शिक्षा देते हैं महापुरुष, लेने वाले पर निर्भर है कि वो कितना लेता है। बड़े बड़े आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत, अरिहंत परमात्मा की वाणी दोहराते हुए आत्म साक्षात्कार के साथ आपको बहुत विधि युक्त समझाने का प्रयास करते हैं। और आप कहते भी हैं, आप कहते हैं कि सत्संग में बैठने से सबको लाभ ही होता है। आप कहते हैं कि सत्संग में बैठने से सबको लाभ ही लाभ होता है। तो यदि कोई मनुष्य सत्संग की भाषा ही ना समझे तो उसको कौन सा लाभ होता है, ये आपसे प्रश्न किया गया है। अगर सत्य प्लस संग, सच्चम खूब भगवान यानी कि परमात्मा का साथ करना, सत्संग की भाषा ही ना समझे तो उसको कौन सा लाभ होता है, सोचें जरा। लेकिन अरे भाई, यदि अंधा आदमी बाग में जाता है तो वह बाग की खूबसूरती को तो नहीं देख सकता, परंतु फूलों की खूबसूरत खुशबू तो ले ही सकता है। ये आपके सोचने योग्य बात है। भले ही वो बाग नहीं देखता, फूलों को नहीं देखता, लेकिन उसकी सुगंध तो लेता ही है, ले ही सकता है। तो सत्संग में यदि कोई भाषा को नहीं समझता तो भी वह उतनी देर कम से कम पाप कर्मों से तो बचता ही है। जितनी देर सत्संग में बैठे या प्रभु वाणी को सुने। तो इस विषय में ही आज विशेषकर पाप के विषय में हमने स्वयं का मूल्य ज़्यादा देखना है। लेकिन उसके लिए हमें पाप को अपने जीवन से समाप्ति की ओर लेकर के जाना है। भारतीय
ऋषि मुनियों ने मनुष्य की रुचि और व्यवहार का अवलोकन करते हुए एक श्लोक में मानवीय मन की विचित्रता को दर्शाया है। ऐसी ये वार्ता मैं आपको किसी महापुरुष की सुनाती हूँ कि क्या कहा है ज्ञानी आत्माओं ने। उन्होंने कहा है, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सादरा। अर्थात मनुष्य पुण्य के फल चाहता है परंतु करता पाप है। पाप के फल नहीं चाहता किंतु बड़े आदर से और मनोयोग से पाप करता है। उसके फल नहीं चाहने लेकिन पाप करना है। पाप के फल जब कड़वे लगते हैं तो पाप के बीज क्यों बोते हो? ये महापुरुष आपसे पूछते हैं कि पाप के फल जब कड़वे लगते हैं तो पाप के बीज क्यों बोते हो? काम पाप के करना और गीत पुण्य के गाना, मानो इंसान की फितरत बन गई है। पाप का काम एवं पुण्य का नाम, इस स्लोगन के तले सुख का गारंटी कार्ड नहीं मिल सकता है। महान आत्माएं कहती हैं, ये कैसी विचित्रता है। सुख चाहने वाला मनुष्य सुख देने की बात ही नहीं कर सोचता या सोच पाता। सुख चाहिए पर सुख देना नहीं किसी को। पुण्य की चाह और पाप की राह दोनों साथ साथ कैसे चल सकती है? सुविधा और अनुकूलता को सदा चाहना, किंतु जिस कारण से ये सब मिलता है उस कार्य से जी चुराना कहाँ की समझदारी है? हमारी चाह और राह एक बने, इसके लिए पाप एवं पुण्य को बारीकी से समझना होगा। पाप के 5 फल मनुष्य को 5D के रूप में मिलते हैं। गौर करना, ABCD का एक अक्षर, गणित का एक अक्षर। आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूं कि पाप के 5 फल मनुष्य को 5D के रूप में मिलते हैं। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दोष, नंबर 3 दुर्भाग्य, नंबर 4 दुर्बुद्धि एवं नंबर 5 दुर्गति। अब ये पाप के फल हैं। दुख, पाप का फल दुख है पहले नंबर। इसी से तमाम कष्ट, अभाव एवं प्रतिकूलता जीवन में आती है। नंबर 2 दोष, पाप का प्रतिफल दोष भी है। दोष पहले से ही भीतर में है। पाप उदय के समय और नए दोष प्रवेश कर लेते हैं, नए दोष प्रवेश कर लेते हैं। नंबर 3 दुर्भाग्य, पाप का फल दुर्भाग्य भी लाता है, तभी तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। 99वीं सीढ़ी तक पहुंचकर भी लौटाने वाला दुर्भाग्य ही है। चौथा है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि भी पाप का फल है। जब बुद्धि उल्टी चलती है तो सही बात भी सही ढंग से समझ नहीं आती, जितना मर्जी प्रयास करो। 5 नंबर पर है दुर्गति। पाप के समय में जो पाप कार्य करेगा उसकी दुर्गति निश्चित है, ऐसा अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है। अगर 5D से बचना है, अगर धर्म प्रेमी बंधुओं, भवी जीवों, 5D से बचना है तो चाह और राह के बीच का फासला खत्म करना होगा। एक तरफ दुख से विराम चाहना और दूसरी ओर पाप की दिशा में अग्रसर होना, ऐसा लगता है जैसे जीवन गाड़ी के ब्रेक और एक्सीलेटर
को एक साथ दबा दिया है। गाड़ी तो आपको चलानी आती ही होगी कि जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन गाड़ी के ब्रेक और एक्सीलेटर को एक साथ दबा दिया है। ऐसा जरा सोचो। ऐसे में अपना समय, संपत्ति, शक्ति और पेट्रोल आदि बर्बाद करके कहाँ पहुंचोगे? ये आपसे प्रश्न किया गया है कि कहाँ पहुंचोगे। जो पाप के फल से बचेगा उसे पुण्य के 5 फल 5S के रूप में प्राप्त होंगे। और ये प्रसंग कल आपके समक्ष रखने का सुअवसर प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी। तो आज के लिए ही इतना ही। पाप के विषय में आपके समक्ष कुछ एक्सप्लेन करके ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनको आप समझें। बीतराग भगवान की वाणी आपकी झोली में इसी प्रकार जाती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जय महावीर।